घोड़ा और साहूकार। एक बार की बात है, एक साहूकार अपने घोड़े भूरा पर बैठकर शहर जा रहा था। रास्ते में घोड़े के मन में एक विचार आया। ये मालिक मुझे दिन भर कहीं न कहीं घुमाते रहते हैं, मैं थक जाता हूँ। दिल करता है कहीं दूर भाग जाऊं, बाकी घोड़ों के साथ खेलूं, दौड़ूं, आजाद हो जाऊं। इतनी खूबसूरत दुनिया है, कहीं जाकर आराम से दुनिया देखने के मजे लूं। मगर मेरा साहूकार सेठ तो मुझे कहीं जाने ही नहीं देता, हमेशा बांध कर रखता है। पता नहीं मेरी इच्छा कब पूरी होगी। उधर मालिक को अपने घोड़े पर बहुत प्यार आता है और वो उसकी भूख की चिंता करने लगता है। अरे अरे, बहुत देर चल लिया, थक गया होगा, है ना भूरा? वो रास्ते में घोड़े को हरी हरी घास खाने के लिए खुला छोड़ देता है। देख देख, कितनी बढ़िया हरी हरी घास है, तुझे भूख लगी होगी, जा जाकर खा ले। अब घोड़ा ये मौका पाकर वहाँ से भागने की सोचने लगता है। क्यों ना यहाँ से भाग जाऊं, ये मौका बहुत अच्छा है। मगर कैसे? यहाँ से भागना बहुत मुश्किल है। भूरा भागने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो भाग नहीं पाता। दोनों आगे बढ़ जाते हैं। मुझे भागना ही होगा, ये मालिक तो मुझ पर सवार होकर यूं घूमता ही रहेगा। एक बार फिर भूरा के मन में फिर से ख्याल आने लगते हैं। हाँ, कुछ तो करना होगा, मगर क्या करूं? आगे जाते ही घोड़े को एक रास्ता दिखाई देता है और वो सोचता है, यहाँ से भाग जाता हूँ। आगे चलकर घोड़ा डगमगाने का नाटक करने लगता है और मालिक उस पर से उतर जाता है। अरे अरे, क्या हुआ? यूं डगमगा क्यों रहा है? आराम से चल, अब बारी है भागने की। जैसे ही भूरा भागता है, मालिक उसके पीछे भागने लगता है। अरे भूरा, भूरा, आगे खाई है, क्या कर रहा है रे तू? अचानक तुझे हुआ क्या है? भूरा नहीं सुनता, उसका मालिक उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है। अरे भूरा, रुक जा, मेरी बात सुन। भूरा आगे खाई में गिरने ही वाला था कि अचानक मालिक भागकर उसकी पूंछ खींचता है और उसकी जान बचा लेता है। तभी भूरे को अपनी गलती का एहसास हुआ। ओहो, मैं अपने मालिक के लिए कितना गलत सोचता हूँ। ये तो मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। समझदार कौन? एक समय की बात है, एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वो चालाक तो थी ही, लेकिन उसे बड़ी बड़ी डींगे मारने का बहुत शौक था। उसे सभी जानवरों के बीच अपने गप्पे हाँकने में बहुत मजा आता था। अरे हाथी महाराज, तुम्हें पता है, कल मुझे शेर राजा ने बुलाया था और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपना शिक्षा मंत्री बनाना चाहता हूँ। लेकिन मैंने ही मना कर दिया, मेरे पास भला समय ही कहाँ है। लोमड़ी की बातें सुनकर सभी जानवर उसके सामने तो हाँ में हाँ मिलाते, लेकिन पीठ पीछे उस पर हंसा करते थे। हाँ, बड़ी आई शिक्षा मंत्री बनने वाली, शेर के सामने आते तो इसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। चलो दोस्तों, अपने काम से काम करते हैं। बहुत सुन ली लोमड़ी की गप्पें। उसी जंगल में एक सियार भी रहता था। सियार और लोमड़ी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वे दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रखते थे। एक दिन सियार ने जब जंगल के जानवरों को लोमड़ी पर हंसता हुआ देखा तो उसने लोमड़ी को समझाया। देखो लोमड़ी, तुम मेरी दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों किया करती हो? सभी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। यह बात सुनकर लोमड़ी सियार से लड़ने लग जाती है और कहती है, तुम भी मेरी चतुराई और समझदारी से चलते हो। अगर तुम्हें इतना ही घमंड है तो चलो हो जाए मुकाबला कि कौन अधिक समझदार है।
यह सुनकर सियार ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, बाद में झगड़ा कर लेना, लेकिन पहले कुछ खाने का इंतजाम कर लें। तभी उन्हें एक बैल दिखाई देता है। वो दोनों उसे खाने के लिए भी लड़ने लगते हैं। हाँ, ज्यादा बैल तो मैं ही खाऊंगी, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ। लोमड़ी, इतना घमंड ठीक नहीं, तुम चालाक हो लेकिन समझदार बिल्कुल नहीं। तभी अचानक वहाँ पर शेर आ जाता है और वो दोनों को लड़ता देखकर मन ही मन खुश हो जाता है। अरे वाह, आज तो बैल के साथ लोमड़ी और सियार को खाने का भी मजा आ जाएगा। तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? यहाँ सबसे समझदार तो मैं हूँ। तुम दोनों झगड़ना बंद कर दो। शेर को देखकर लोमड़ी डर के मारे चुप हो जाती है, लेकिन सियार शेर की मंशा समझ जाता है और होशियारी से कहता है, शेर महाराज, यह तो कुछ भी नहीं। हम लोग तो इससे बड़े शिकार के लिए लड़ रहे हैं। अब आप ही फैसला करें कि हम दोनों में समझदार कौन है। ठीक है, पहले मुझे शिकार तो दिखाओ, तभी मैं फैसला करूँगा। सियार बड़ी ही चतुराई से शेर को एक छोटी सी गुफा में ले जाता है और कहता है, महाराज, शिकार इसके अंदर है। जैसे ही शेर गुफा में अंदर घुसता है, सियार एक बड़ा सा पत्थर लाकर गुफा का मुंह बंद कर देता है और लोमड़ी से कहता है, अब बताओ कौन अधिक समझदार है। लोमड़ी को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वो सियार से माफी मांगती है। दोस्त, तुम ही अधिक समझदार हो। आज अगर तुम ना होते तो हम दोनों अपनी जान गंवा बैठते। बेवकूफ शेर और चालाक औरत। एक घने जंगल में शेरू नाम का शेर रहा करता था। वह दिखने में जितना भयानक और खतरनाक था, उतना ही ज्यादा बेवकूफ और दिल का कमजोर था। शेरू को इंसानों के नजदीक जाना और उन्हें देखना बहुत अच्छा लगता था। उसके बाकी सभी शेर दोस्त उसका मजाक उड़ाते और उसे हमेशा समझाते, अरे शेरू, तुम शेर हो, शेर की तरह रहो। क्यों इंसानों के बीच जाते हो? तुम कभी भी मुसीबत में फंस सकते हो। अरे नहीं जगरू, मुझे तो इंसानों को देखना अच्छा लगता है। मेरा तो दिल करता है कि किसी इंसान की लड़की से शादी कर लूं। शेरू की ये बात सुनकर उसके सभी दोस्त वहाँ से हंसते हुए चले जाते हैं। एक दिन जब गांव में मेला लगता है, तो शेरू सजे धजे लोगों को मेले में आता जाता देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी अचानक उसकी नजर एक औरत और उसकी बेटी पर पड़ती है। वे दोनों अकेले जंगल वाली पगडंडी से जा रहे थे। शेरू मन ही मन सोचता है, अरे वाह, ये लड़की कितनी सुंदर है। काश मेरी शादी इससे हो जाए। वो वहाँ से छलांग लगाकर उस औरत और उसकी बेटी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अपने सामने शेर को देखकर दोनों घबराकर कांपने लगती हैं। तभी शेरू कहता है, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। यह सुनकर वह औरत घबरा जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वो सोच समझकर कहती है, देखो शेर महाराज, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी बेटी को तुम्हारे तीखे पंजों और दांतों से डर लगता है। अगर तुम अपने दांत और पंजे कटवा कर कल हमारे घर आ जाओ ना, तो मैं अपनी बेटी की जरूर शादी कर दूंगी तुमसे, मैं वादा करती हूँ। यह सुनकर शेरू खुश हो जाता है और जंगल में जाकर अपने दांत और नाखून काट देता है। अगले दिन सुबह वो औरत के घर पहुंचता है और कहता है, लो, मैं दांत और नाखून कटवा कर आ गया हूँ। अब तो तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दोगी ना? बिना पंजों और दांतों के शेर को देखकर वह औरत और बेटी जोर जोर से हंसने लगते हैं और शेरू को मार मार कर गाँव से बाहर भगा देते हैं। इधर जंगल में वापस आने पर शेरू के बाकी सभी दोस्त भी उससे बात नहीं करते और उसे भगा देते हैं। अब शेरू समझ चुका था कि वो शेर है और उसे शेर की तरह ही रहना चाहिए,
इंसानों की तरह नहीं। और अब वो फिर से अपने दांत और नाखून आने का इंतजार करने लगता है।